हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पदमा श्री शुभम। चुनावी मौसम में कहावतें कहने का सिलसिला काफी पुराना है और बात लोकसभा चुनाव की हो तो क्या कहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्टिकल 370 और 35A पर शुक्रवार को दिए एक बयान का जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक कहावत का ही इस्तेमाल किया है। जी हां, महबूबा मुफ्ती ने PM मोदी पर एक कहावत के जरिए पलटवार किया है। 370 और 35A पर PM मोदी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर मुफ्ती ने बीजेपी पर तंज कसते हुए शनिवार को एक ट्वीट किया। मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो अनुच्छेद 370 को खत्म करने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकती है, क्योंकि वो दोबारा सरकार में नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस चुनाव में हुई अभी तक की वोटिंग में बीजेपी की स्थिति बेहद खराब है और वे दोबारा सरकार में नहीं आ पाएगी। इसके बाद मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी सिर्फ 370 को खत्म करने के ख्वाब ही देख सकती है। जानकारी दे दें कि PM मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आर्टिकल 370 का समर्थन करने वाले भारतीय नागरिकता के लायक नहीं हैं। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर PM मोदी और बीजेपी पर क्या तंज कसा है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा कि न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। अब तक के लोकसभा चुनाव में हुई वोटिंग में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब है। गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है और इसी वजह से न तो बीजेपी दोबारा चुनी जाएगी और न ही वो धारा 370 को खत्म कर पाएगी। ख्वाब देखते रहो। अब आपको बता देते हैं कि आखिर PM मोदी ने अनुच्छेद 370 पर ऐसा क्या बयान दे दिया कि महबूबा मुफ्ती को पलटवार करने के लिए कहावत का सहारा लेना पड़ा। PM मोदी ने शुक्रवार को एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में 370 और 35A पर पूछे गए सवाल के जवाब में ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 का समर्थन करने वाले भारतीय नागरिकता के लायक नहीं हैं, उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है। ये कोई एग्रीमेंट है क्या? जम्मू कश्मीर हजारों सालों से हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसके अलावा PM ने जम्मू कश्मीर की आर्थिक बदहाली के लिए इन दोनों धाराओं को जिम्मेदार भी बताया। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। वैसे तो बीजेपी काफी पहले से ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 का विरोध करती है और इसे जम्मू कश्मीर से हटाने की बात करती है, लेकिन चुनाव आते ही इससे संबंधित शोर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। जब भी यह मुद्दा उठाया जाता है तब सियासत अपनी चरम सीमा को पार करने लगता है। देखना यह होगा कि आगे किसकी सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।